उपन्यास सारा आकाश। लेखक राजेंद्र यादव। सारा आकाश उपन्यास एक सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के यथार्थ समस्याओं का चित्रण करते हैं। इस उपन्यास में एक संयुक्त परिवार की आर्थिक समस्या को दर्शाया गया है, जिस परिवार में फैसले लेने का अधिकार केवल घर के बुजुर्ग मुखिया को होता है और बाकी घर वालों को ना चाहते हुए भी उनके फैसलों को मानना ही पड़ता है। सारा आकाश उपन्यास के पात्रों का परिचय। समर, जो उपन्यास का नायक है, वह महत्वाकांक्षी व स्वप्नदर्शी युवक है। वह आगे पढ़ना चाहता है, जीवन में सफल होना चाहता है, परंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण वह चाहकर भी आगे नहीं पढ़ पाता है। घर वालों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कर दिया है। समर के चरित्र में शुरू से अंत तक विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ वह धर्म संस्कार को महत्व देता है, परंतु उसे पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला लगता है। वह आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहता है और नारी को सबसे बड़ी कमजोरी समझने का दावा करता है, परंतु परिवार वालों के कहने पर अपने विवाह के लिए तैयार हो जाता है। वह अहंकारी व क्रोधी स्वभाव का होने के बावजूद दयालु भी है। उसमें अपनी बहन मुन्नी के लिए बहुत दया है। समर अंतर्मुखी प्रवृत्ति का युवक है, जो अपने मन की बात को किसी से भी प्रकट नहीं करता, दिवाकर से भी नहीं, जो उसका अभिन्न मित्र है। अर्थात समर अपने मन के बात को मन में ही छुपा के रखता है और विचार करते रहता है उस पर। समर भावुक भी है, जो अपनी गलतियों पर कई बार जोर जोर से अकेले में रोता है। प्रभा उपन्यास की नायिका है, जो समर की पत्नी है। वह उपन्यास में सशक्त, प्रभावशाली और आदर्श नारी पात्र है। वह पढ़ी लिखी, खूबसूरत नारी है, परंतु कम दहेज लाने के कारण वह परिवार वालों के ताने चुपचाप सहती है। सुहाग रात को अपने पति से ना बोलने की पीड़ा सहती है। सास ससुर के ताने सहती है। जेठानी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का भी शिकार बनती है। इतना सब कुछ बस वह चुपचाप सह लेती है। वह अपने पति के पढ़ाई में बाधक नहीं बनना चाहती है, इसलिए छत के एक कोने में सोती है। वह आधुनिक सोच वाली पतिव्रता स्त्री है। बाबूजी या ठाकुर साहब। उपन्यास में बाबूजी अपने परिवार के मुखिया हैं, जो धीरज, समर, अमर, कुंवर और मुन्नी के पिता हैं। वह परंपरावादी तथा रूढ़िवादी विचारों के हैं। उनके परिवार में लगभग 10 सदस्य रहते हैं, जहां आय कम और खर्च ज़्यादा है। ठाकुर साहब रिटायर हो चुके हैं और 25 रुपये पेंशन उठाते हैं। वह पुरानी सोच के हैं और अपने बच्चों की शादी जल्दी ही कर देना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने समर की शादी उसके इच्छा के विरुद्ध ही करवा दी थी। वह क्रोधी स्वभाव के हैं। अम्मा। उपन्यास में अम्मा धीरज, समर, अमर, कुंवर और मुन्नी की माता है और ठाकुर साहब की पत्नी है। वह अनपढ़ होने के साथ साथ दहेज लोभी, स्वार्थी और बहुओं पर शासन करने वाली कठोर स्वभाव की वृद्ध महिला है। वह अक्सर बीमार रहती है और सदा चारपाई पर पड़ी पड़ी माला जपती रहती है, और किसी को डांटना हो तो तुरंत माला जपना छोड़कर डांट देती है। वह कान की कच्ची है। इसी का फ़ायदा उठाकर उनकी बड़ी बहू उन्हें प्रभा के खिलाफ भड़काती रहती है। ठाकुर साहब के बाद घर में उनका ही राज चलता है। धीरज समर का बड़ा भाई है। वह नौकरी करता है और उसे 100 रुपये महीने वेतन मिलता है। इस प्रकार घर के खर्च में वही सबसे ज़्यादा योगदान करता है तथा बाबूजी और अम्मा के सहानुभूति का पात्र है। उपन्यास में उसे केवल मेहनत करते हुए ही दिखाया गया है। भाभी। उपन्यास में भाभी खलनायिका है, जो धीरज की पत्नी और प्रभा की जेठानी है। वह प्रभा के शिक्षा और उसके सौंदर्य के कारण उससे ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखती है। वह प्रभा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह मौका मिलते ही प्रभा के खिलाफ समर और अम्मा के कान भरती रहती है। उसका पति कमाऊ है, इसलिए परिवार में उसका सम्मान है और वह अम्मा के बाद घर की मुखिया बनना चाहती है।
इसलिए वह प्रभा की बड़ाई होते हुए नहीं सुन सकती। अमर तथा कुंवर। अमर और कुंवर दोनों समर के छोटे भाई हैं। दोनों की भूमिका उपन्यास में बहुत छोटी है। अमर अभी मैट्रिक देने वाला है और सबसे छोटा भाई कुंवर 6ठी क्लास में है। मुन्नी समर की बहन है। उपन्यास में मुन्नी ही सबसे अभागिन पात्र है। 16-17 की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर शादी करा दी जाती है। उसे भी दहेज प्रथा का शिकार बनना पड़ता है और अपने पति के अत्याचारों के कारण वह अपने पिता के घर में ही रहती है। वह हमेशा शांत रहती है, कुछ ना कुछ सोचते रहती है और दिन पर दिन वह पीली पड़ती जा रही है। दिवाकर और उसकी पत्नी किरण। उपन्यास में दिवाकर समर का प्रिय मित्र है जो समर की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दिवाकर के परिवार में उसकी पत्नी किरण, माता तथा पिता, केवल 4 सदस्य को ही दिखाया गया है। शिरीष बाबू दिवाकर के भाई हैं। वह प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वह आंख बंद करके भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने के विरोधी हैं। वह विवाह जैसी संस्था में विश्वास रखते हैं, परंतु स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार से दुखी होकर तलाक का समर्थन भी करते हैं। धर्म ग्रंथों के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। वह हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों के विरोधी हैं। शिरीष की पागल बहन जो दहेज प्रथा का शिकार बनती है और उसे उसके पति छोड़ देते हैं, तब से वह मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगती है। प्रभा की सहेली रमा। चंदन जो समर के मामा जी हैं, जिन्होंने समर और प्रभा का विवाह करवाया था। ये तीनों गौण पात्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।